हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रतियोगिता घटना चक्र जो कि जनवरी 2021 के लिए है। ये जनवरी 2021 के यादें नाम से है, तो जिसमें 2020 का संपूर्ण करंट अफेयर दिया है। यानी एक तौर पे कहा जाए तो ये 2020 का वार्षिकांक है। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर आज संपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम जो हमारा यहाँ पार्ट 1 है। हमने छोटे छोटे पार्ट में ये वीडियो बनाया है जो कि एमपीपीएससी और व्यापम की सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है, क्योंकि इसमें से अधिकतर करंट अफेयर पूछे जाते हैं और एमपीपीएससी के लिए तो ये यहाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद में देखते हैं कि इसमें हम यहाँ पर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे, साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताते चलूँगा। उसके बाद में प्रतियोगिता घटना चक्र का यह सार संग्रह है। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि किस नदी के नीचे देश की पहली सड़क परिवहन टनल बनाई जा रही है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ये है ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसके बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो केंद्र सरकार है उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 14.85 किलोमीटर टनल बनाने की यहाँ पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब इसके बाद में देखिए आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या याद रखना है। अब जो केंद्र सरकार है उन्होंने क्या करा है, जो असम का गोहपुर है, असम के गोहपुर से अरुणाचल प्रदेश के नुमालीगढ़ तक यहाँ पर चार लेन सड़क परिवहन टनल यहाँ पर बनाई जाएगी। बस इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए बाघ जनगणना रिपोर्ट से भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि चौथी बाघ गणना रिपोर्ट 2018 कब जारी की गई। देखिए इसका सिंपल सा है कि यहाँ पर 29 जुलाई, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि 29 जुलाई 2020 को। आप सभी को पता है कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और अब बात करते हैं यहाँ पर जब चौथी रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई है, तो पहली रिपोर्ट कब जारी की गई होगी। तो पहली रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई थी 2006, ठीक है, तो 2006 में जारी की गई थी। और दूसरी रिपोर्ट की बात हम करते हैं तो 2010, और तीसरी रिपोर्ट की बात करते हैं तो 2014, ठीक है, और चौथी रिपोर्ट की बात करते हैं 2018। यानी कि 4 वर्ष के गैप में यहाँ पर बाघ जनगणना रिपोर्ट यहाँ पर जारी की जाती है। तो ये 29 जुलाई 2020 को यहाँ पर जारी की गई। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं जो आपको जो बोल के बता रहा हूँ तो वो आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद में थोड़ी सी हम आईएमपी फैक्ट की बात कर लेते हैं। जो 2018 का जो शीर्षक है तो ये है स्टेट ऑफ टाइगर को प्रीडेटर्स एंड प्रे एंड इंडिया रिपोर्ट 2018, ठीक है, तो ये इनका यहाँ पर टाइटल है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार बात करते हैं दोस्तों की 2967 बाघ हैं, जो कि विश्व में कुल बाघों की संख्या का 70% यहाँ पर भारत में पाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ पांच हम शीर्ष राज्यों की बात कर लेते हैं। देखिए अब राज्य में बात करते हैं तो हमारा जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर 526, ठीक है, कितने हैं 526 यहाँ पर बाघ है। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी इसकी हो जाती है। सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं तो कर्नाटक, और थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं तो उत्तराखंड, और फोर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये 4 आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ना। मध्य प्रदेश यहाँ पर अभी बाघों की जनगणना में प्रथम स्थान रखता है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ अभी पाए जाते हैं। और अभी हाल ही में एक ये भी पता चला है कि जो चीते की जनसंख्या में भी मध्य प्रदेश ही प्रथम है, ठीक है। तो वो अभी एमपी करंट का टॉपिक है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को किस क्षेत्र में स्थायी कमीशन, है ना, स्थायी कमीशन देने की बात अभी हाल ही में की गई है। तो ये दोस्तों ये है कौन सा, शिक्षा की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये एडवोकेट है, यानी जो जज एडवोकेट होता है, तो इसमें पहले ही स्थायी कमीशन यहाँ पर महिलाओं को दिया जा चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही यहाँ पर है, क्योंकि मात्र जो 2 शाखाएं हैं एडवोकेट और शिक्षा, अभी ये सिर्फ ये दोनों में ही महिलाओं को स्थायी कमीशन यहाँ पर दिया जाता है। बाकी किसी भी क्षेत्र में स्थायी कमीशन यहाँ पर नहीं दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर है कि आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी कचरा युक्त शहरों की 5 स्टार रैंकिंग में कौन सा शहर शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर शामिल नहीं है पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर भोपाल। यहाँ भोपाल शामिल नहीं है। बाकी बात करते हैं दोस्तों हम कि इंदौर यहाँ पर शामिल है, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है। उसके बाद में मैसूर है ना, तो मैसूर यहाँ पर शामिल है जो कि कर्नाटक से संबंधित है। राजकोट और सूरत जो कि गुजरात से हैं। और एक और यहाँ पर शामिल है दोस्तों अंबिकापुरी, ठीक है। तो ये अंबिकापुरी जो है वो छत्तीसगढ़ का एक शहर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 5 स्टार रैंकिंग यहाँ पर इन्हें दी गई है। बस इतना ही आपको यहाँ पर
जानने की आवश्यकता है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अब देखिए, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र यानी इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को यहाँ पर घोषित किया गया है, और आप सभी को पता है कि ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को अभी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बना दिए गए हैं। तो अब मध्य प्रदेश का ये एक राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ ही मध्य प्रदेश का अब सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो बस इतनी ही यहाँ पर आपको जानने की आवश्यकता थी। अब इसमें इस अभ्यारण्य की एक प्रमुख विशेषता यहाँ है कि इसमें जो गांगे डॉल्फिन होती है, यानी जो गंगा नदी की जो डॉल्फिन होती है, जिसे मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय मछली है ना, गांगे डॉल्फिन, तो ये लुप्तप्राय यहाँ पर घड़ियाल भी पाए जाते हैं, और ये गांगे डॉल्फिन भी यहाँ पर पाई जाती है। इतना आपको जानने की यहाँ पर आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ में ही एक फैक्ट यहाँ पर और आता है, जो श्योपुर, मुरैना और भिंड, इन 3 जिलों को क्या कहा जाता है, जो डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन का घर कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर याद रखोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 शहरी सर्वेक्षण का कौन सा वार्षिक संस्करण था। तो ये जो वार्षिक संस्करण था, ये कौन सा था दोस्तों, 5वां वार्षिक संस्करण था, है ना, 5वां वार्षिक संस्करण था। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो अभी जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में सर्वाधिक स्वच्छ शहर किसे अभी चुना गया है, तो वो है इंदौर, है ना। आप सभी को पता है कि इंदौर अभी लगातार चौथी बार यहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण में फर्स्ट आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए, जैसे कि वही क्वेश्चन है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में सर्वाधिक स्वच्छ शहर में कौन शामिल नहीं है, यहाँ पर पूछा है शामिल नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो ये 3 शहर है, इंदौर के बाद में आ जाता है सूरत और मुंबई। ठीक है, ये तीनों यहाँ पर शामिल है, ये सिर्फ तीनों ही हैं इस कैटेगरी में। तो फर्स्ट है इंदौर, सेकंड है सूरत और थर्ड है नवी मुंबई। बाकी कोलकाता यहाँ पर शामिल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कोलकाता है। अब नेक्स्ट है कि गंगा किनारे बसे 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर वाराणसी। ठीक है, तो जो भी जितने भी गंगा नदी के किनारे यहाँ पर बसे हैं, तो उन शहरों की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा है, इलाहाबाद भी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कुल 12 राज्य है, यानी जो 100 शहरी स्थानीय निकायों में अधिक श्रेणी में जो कुल 12 राज्य को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का उसमें कौन सा स्थान है, यहाँ पर 7वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करने से पहले ये देख लेते हैं कि जो 10 लाख तक की आबादी, या देखिए जो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन तो देखा था, इसमें 10 लाख से अधिक की आबादी की बात हो रही है। अब जैसे कि आपको मैं एक बताता हूँ कि जैसे 10 लाख की आबादी वाले स्वच्छ शहर में सबसे फर्स्ट कौन है, अंबिकापुरी। कौन सा है, अंबिकापुरी, जो कि छत्तीसगढ़ का एक शहर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्र सरकार की ग्रुप बी और सी, है ना, ग्रुप बी और सी की गैर तकनीकी पदों हेतु सामान्य योग्यता परीक्षा सीईटी का आयोजन हेतु कौन सी एजेंसी का गठन यहाँ पर किया गया है। तो आप सभी को पता है कि ये जो एजेंसी का नाम है ये है NRA, यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। तो अभी आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार ने यहाँ पर घोषणा की गई थी कि जो NRA है, इसके अंकों के माध्यम से ही जो ग्रुप बी और सी तक के जो जितने भी लेवल तक की पोस्ट होती है, तो उनके लिए एक ही एग्जाम यहाँ पर कराया जाएगा, और इनके जो मार्क्स के आधार पर उनका कट ऑफ यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा। और MP गवर्नमेंट ने भी इसे लागू करने की यहाँ पर घोषणा की गई थी, जिसका अभी तक यहाँ पर घोषणा की गई थी, बाकी अभी यहाँ लागू नहीं किया गया है, क्योंकि अभी इसे बनने में यहाँ पर टाइम है, इसके प्रोसेस को अभी यहाँ पर टाइम लगेगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि NRA द्वारा CET का आयोजन कितनी भाषाओं में करवाने का जो प्रस्ताव है वो है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 12 भाषाओं में, यानी भारतीय 12 भाषाओं में इसके आयोजन कराने की यहाँ पर बात की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे IMP 10 फैक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारी ये सीरीज चलती रहेगी, बाकी आगे के फैक्ट भी हम देखेंगे, और बने रहिए आप चैनल के साथ, और इससे आपका जितना भी MPPSC में करंट अफेयर पूछा जाता है वो सारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।